हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SCRR ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका विवेक सर। बेटा आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले देखो, हमारे यहाँ पर मैक्रो है 40 मार्क्स की, इंडियन इकोनॉमी है 40 मार्क्स की, 20 मार्क्स का तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क है, टोटल 100 मार्क्स। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में बेटा हमें पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में हमें 4 मेन सेक्टर कवर करने हैं, जो कि हैं तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमें इसके बारे में डीपली पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत कैसी थी, कंडीशन कैसी थी। और फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशों से होने वाला जो बिजनेस है, जो व्यापार है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि 4 मेन सेक्टर हैं और वो हमें कवर करने हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक बात क्लियर होना चाहिए कि 3 कंडीशन होती हैं बेटा। 2 एरिया थे, एक था जब ब्रिटिशर्स ने जब हमारे ऊपर राज किया 200 साल, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश की इकोनॉमी किस तरीके की थी, या उसकी क्या क्या कंडीशन थी, या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो सबसे पहले बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक एग्रेंट इकोनॉमी थी। इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा बेस्ड थी। एग्रीकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर हमारे देश का मेन काम था। और जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में मोर देन 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो पहले हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो उससे पहले हमारे देश की एक मेन पैटर्न क्या था, एक मेन कंडीशन ये थी कि हमारे देश में मोस्टली ज्यादातर लोग, सबसे पहली बात तो हमें पता है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग बाग गांव में रहते हैं। तो उनका मेन काम क्या होता है? खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। तो हमारे देश में जो हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसके लिए हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। दूसरी बात, हमारे देश में यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। जो हमारे देश में जो सामान बनाते हैं लोग बाग हाथों से, कढ़ाई बुनाई के सामान, जो चीजें थी वो विदेशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। अब लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी इकोनॉमी में काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, काफी सारे चेंजेस हमने देखे। जैसे सबसे पहली बात, हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने आने के बाद हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उन्होंने काफी सारी अलग अलग चीजें अपनाई, जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने जमींदारी सिस्टम अपनाया, जिसमें जो तुमने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं, जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते हैं, अमरीश पुरी लाला बन जाता था ठाकुर, और वो सबसे क्या लेता था? जमींदार सब किसानों से रेंट लेते थे, लगान वसूलते थे। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पर आए, उन्होंने काफी सारे चेंजेस हमारी इकोनॉमी में लेके आए। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर जमींदारी प्रथा या जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को ओनर बना दिया। लैंडलॉर्ड्स क्या थे? यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने क्या करा? लैंडलॉर्ड को ओनर बना दिया। क्या बना दिया? ओनर। और जो हमारे यहाँ
ये क्या करते थे, ये ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनको एक कुछ अमाउंट एज अ रेंट पे करना पड़ता था। और ब्रिटिशर्स ने इनको परमिशन दे रखी थी, ये जितना मर्जी चाहें उतना लगान वसूल कर सकते हैं। किससे? गरीब किसानों से, विच आर द टाइलर ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहले हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ब्रिटिशर्स ने आने के बाद यहां पर क्या किया, यहां पर ब्रिटिशर्स ने लैंडलॉर्ड सिस्टम या जमींदारी प्रथा चलाई, जिससे हमारे देश के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरा, हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जब राजा महाराजा थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। विदेशों में, फॉरेन्स में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, और यहाँ पर जो लोग बाग काम करते थे उन्हें काम मिलना बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ऐसा इन्होंने क्या किया कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो बेटा इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी अपनाई। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया यहाँ पर, ब्रिटिशर्स ने यहां पर सबसे पहली बात, यहां से जो हम हैंडीक्राफ्ट का सामान बेचते थे, उन्होंने एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारा प्रोडक्ट फॉरेन में बहुत ज्यादा महंगा हो गया, जिससे हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड फॉरेन में कम हो गई। जैसा कि हमें पता है, हमने 11वीं क्लास में तुम्हें पढ़ाया था कि अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि हमारी यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लग रहा था, उसकी वजह से, जो एक्सपोर्ट पे जो टैक्स इन्होंने इंपोज किया ब्रिटिशर्स ने, उसकी वजह से यहाँ पर हमारे देश में फॉरेन में हमारे यहाँ के गुड्स की, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड कम हो गई। दूसरा, इन्होंने जो हम बाहर से सामान खरीदते थे, जो ब्रिटेन से सामान आता था, उन्होंने उसको टैक्स फ्री कर दिया, जिससे हम बाहर से, फॉरेन से सामान ज्यादा खरीदने लगे और धीरे धीरे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। तो अब हम इस चैप्टर में यही सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी फॉरेन ट्रेड की क्या पॉलिसीज थी, क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत थी, क्या डेमोग्राफिक कंडीशन थी, और क्या एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत थी, या एग्रीकल्चर सेक्टर की मेन प्रॉब्लम या फीचर्स क्या क्या थे।